Assalamu alaikum and namaste, dear class. I hope you all are doing wonderful. So first of all, let's recap our previous class कि हमने previous class में क्या पढ़ा था. Is any idea? Okay, wonderful, Hasnain. Okay, Nadia, we have learned about articles, right? Okay, Ram, we have learned about articles. Asad Islam was also saying article. सही है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? किसी को कोई भी आइडिया है? एनी गेस? जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो एरर डिटेक्शन का चल रहा था, उसमें कुछ हमने मतलब चीज़ें कवर करनी थी. इसमें पहले तो हमने प्रीपोजिशंस कवर कर लिए थे, टेंसेस भी कवर कर लिए थे पहली पहली क्लासेस में, और उसके अलावा हमने आर्टिकल्स कवर किया था. तो आज कौन सा टॉपिक हो सकता है? अच्छा, इरम कह रही हैं कि पंक्चुएशन. लेट्स सी एनी अदर इन द क्लास. Parts of speech may be from Nadia Khalik. Aksa was saying narration, practice. अच्छा, ये जिसने प्रैक्टिस लिखा है ये अपना नेम रीनेम कर लें. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने कवर कर लिया था जुबैर. यूज ऑफ वर्ब्स. ओके ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. We have to learn punctuation marks today, right? So first of all, can anybody tell me why we use punctuations mark? Why we use punctuation mark? Is any idea? अच्छा, आवाज मेरी कट रही है. इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी. अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स हम किसे कहते हैं? कोई आइडिया है आपको? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें. अच्छा, नादिया वाज सेइंग ये एडजेक्टिव की तरह होता है. नॉट सो. Is any other student in the class who know the exact definition, or we can say the meaning of punctuation mark to express the sentence in which form it is? Okay, something right. Hasnain was saying the marks such as full stop, comma, and brackets used in writing to separate sentences and their elements and to clarify meaning. Exactly, Hasnain, you are almost there. Is used to clarify and identify the structure of meaning. Asad Islam. Okay, all right. So why to punctuation? Punctuation marks are symbols basically that indicate the structure and organization of written language as well as intonation and pauses to be observed when reading aloud. अच्छा, जैसे कि हसनैन और असद इस्लाम ने बोला था, ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है इसकी कि पंक्चुएशन मार्क्स हम उस जगह पे यूज़ करते हैं लाइक रिटन लैंग्वेज, जो कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमने उधर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना होता है. और उसके अलावा ये पंक्चुएशन मार्क्स किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस में पाजेस जो हम लेते हैं ना, वक्फा एक किस्म का लेते हैं, उसको शो करता है. ठीक है. और उसके अलावा इंटोनेशन. अब इंटोनेशन क्या होता है कि कोई सेंटेंस में कोई हमारे पास वर्ड आ जाता है, उसको हम कैसे पुकारते हैं, कैसे रीड करते हैं, तो वो भी हमें पंक्चुएशन मार्क्स बताती है कि भाई पर्टिकुलर वर्ड को हमने कैसे पढ़ना है. सही है. मीन्स द फ्लक्चुएशंस इन द लैंग्वेज, जो हम फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग स्पीकिंग और ड्यूरिंग रिटन लैंग्वेज हम करते हैं, तो उसको हम इंटोनेशन कहते हैं. सही है. सो इन रिटन इंग्लिश पंक्चुएशन इज वाइटल टू डिसएम्बिगुएट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस. अच्छा, पंक्चुएशन हमें जो सेंटेंसेस में मीनिंग होती है उसको समझने में मदद करती है, उसको सेपरेट करने में मदद करती है. ठीक है. ओके, लेट्स सी दिस सेंटेंसेस. लाइक करेक्ट पंक्चुएशन कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ. अब इसमें आपने क्या बताना है मुझे? आपने मीनिंग बतानी है. जो पहला मैंने लिखा हुआ है, लेट्स ईट ग्रैंडपा. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंडपा किसी को पता है कि ग्रैंडपा हम किसे कहते हैं? ग्रैंडपा हम दादा या नाना को कहते हैं. सही है. सो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है लेट्स ईट ग्रैंडपा, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है. और दूसरे में लिखा गया है लेट्स ईट ग्रैंडपा, और लास्ट में फुल स्टॉप और बीच में कॉमा दी गई है. तो इस दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? आर दीज सेंटेंसेस आर सिमिलर टू ईच अदर और इज एनी डिफरेंस? जी, कोई बता सकता है मुझे? कोमा का डिफरेंस है. ओके, वेरी गुड नादिया. अच्छा, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है उर्दू में? कोई मुझे बता सकता है?
कि लाइक अगर हम पंक्चुएशन देते हैं तो मीनिंग में फ़र्क आता है। जैसे हमने पहले ही डेफिनेशन में कवर किया था कि पंक्चुएशन मार्क्स कैन टेल अस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। चलो खाते हैं दादा को, एग्जैक्टली नवाब। चलो खाएं दादा, एग्जैक्टली। तो ये मीनिंग थी। एग्जैक्टली अक्सर फर्क आता है मीनिंग का। वेरी गुड। लेट्स ईट ग्रैंडपा मतलब दो पर्सन की बात है, एंड दूसरे में लेट्स ईट ग्रैंडपा मीन्स वो सिर्फ दादा खा रहा है। सही है। एग्जैक्टली अगर मैं इसकी मीनिंग आपको करके दिखाऊं तो कुछ पहला जो हमारे पास सेंटेंस मिला हुआ है लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो उसकी मीनिंग क्या होगी? चलो दादाजी को खाते हैं। लाइक हम मतलब उस पर्सन को ही खा रहे हैं, अगर हमने कॉमा नहीं लगाई हुई है। सही है। और दूसरा सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडपा। तो इसमें आपने कुछ फील किया होगा कि मैंने लेट्स ईट के कर थोड़ा सा पास लिया था, देन मैंने बोला ग्रैंडपा। तो इसमें मीनिंग क्या हुई? चलो खाएं, चलो खाते हैं दादाजी। पहले में हम दादाजी को ही खा रहे थे सेंटेंस में, ठीक है। दूसरे में हम कह रहे थे चलो खाते हैं दादाजी। सही है। तो हाउ पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द क्लियर मीनिंग ऑफ सेंटेंस, right? Exactly. This was somehow funny a sentence, but it creates the humor in the class, you know. Okay, moving ahead. अच्छा, ये भी somehow funny sentence है। लाइक एक इंग्लिश का प्रोफेसर है, उसने स्टूडेंट को कहा कि भाई नीचे जो हमारे पास सेंटेंस मिले हुए हैं उसको पंक्चुएट करें। तो जो उसमें फीमेल स्टूडेंट्स थी वो अपनी लिहाज से उसको पंक्चुएट कर रही थी, और जो मेल स्टूडेंट्स थे वो अपने लिहाज से उस सेंटेंस को पंक्चुएट कर रहे थे। अच्छा, पहला सेंटेंस क्या हमारे पास मिला हुआ है? लाइक इधर मिला हुआ है अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। कि भाई मिला हुआ है मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ऑल ऑफ द मेल्स इन द क्लास रोट। अच्छा, जो मेल स्टूडेंट थे क्लास में उसने इसको कैसे पंक्चुएट किया? अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। लाइक इसकी मीनिंग क्या हुई? मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे इसको प्रोनाउंस किया, पंक्चुएट किया, सॉरी। लाइक अ वुमेन विदाउट हर मैन, विदाउट हर देन पास मैन इज नथिंग। तो इसकी मीनिंग क्या हुई? उसके बगैर, औरत के बगैर मर्द कुछ भी नहीं है। तो इधर हमने देखा कि क्या आ रही थी, दोनों सेंटेंसेस में जो मीनिंग का डिफरेंस आ रहा था वो किस पे पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा था? पंक्चुएशन मार्क्स पे, राइट। तो इसमें ये कुछ हुआ। नाउ माय वॉइस इज क्लियर। ओके, तो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वो आप सबको क्लियर था कि नहीं? जो इस सेंटेंसेस में मैंने आपको क्लियर किया कि जो एक ब्लू कलर में सेंटेंस लिखा हुआ है अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो इसका पीछे का जो भी लॉजिक था, जो भी कहानी थी, वो आपको समझ में आई? अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ इसको, जस्ट क्विक रिपीटेशन में करता हूँ इधर। लाइक ये एक सेंटेंस मिला हुआ है और इंग्लिश प्रोफेसर है, कोई भी इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर है, वो बच्चों को कह रहा है कि भाई इसको पंक्चुएट आपने करना है अपने लिहाज से। तो जो हमारे पास मेल स्टूडेंट हैं क्लास में उसने कुछ इस तरीके से पंक्चुएट किया कि अ वुमेन विदाउट हर मैन, इधर कामा दी, इज नथिंग। ठीक है। तो इधर इसकी माना क्या बनी? मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फीमेल स्टूडेंट ने क्लास में इसको पंक्चुएट कैसे किया? अ वुमन कॉलन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक औरत ने कहा कि औरत के बगैर मर्द कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो दिस इज हाउ पंक्चुएशन मार्क्स इफेक्ट दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, राइट। तो पंक्चुएशन मार्क्स इधर सेंटेंस को पूरा का पूरा उसकी मीनिंग तब्दील कर देती है। वर्ड तो सेम होते हैं, ठीक है, सेंटेंस भी सेम होता है, बट पंक्चुएशन मार्क्स उसको अफेक्ट करती है। लाइक इधर तो मैं मतलब कॉल कर रहा था ना पंक्चुएशन मार्क्स को, भाई इधर कॉमा दी गई है, इधर कॉलन दिया गया है, बट आपने जब आप स्पीकिंग करते हैं ना, आपने ये कॉमा या कॉलन को रिकॉल नहीं करना होता ड्यूरिंग स्पीकिंग। बस आपने जस्ट उसको ऐसे शो करवाना होता है पंक्चुएशन मार्क्स को कि समहाउ आपने वर्ड को इंटोनेशन
देनी होती है, और समहाउ आपने उस वर्ड पढ़ने वक्त आपने थोड़ा सा वक्फा लेना होता है या पॉज लेना होता है, तो अगला बंदा समझ जाता है कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। सही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? अच्छा, आवाज़ मेरी कट रही है, वो नेट की वजह से ऑब्वियसली, बट आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू ऑल आफ्टर द क्लास, आई मीन आफ्टर 1 or 2 days। सही है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक्चुअली टुडे आई एम एट माय होम, तो उधर समहाउ ना नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है। अदरवाइज मैं आईबीए में ही क्लासेस लेता हूँ आपकी। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? ये एक पंक्चुएशन ट्री मिली हुई है। लाइक फुल स्टॉप आ जाता है, फिर पीरियड, फुल स्टॉप यहाँ हम जिसको पीरियड कहते हैं, देन एलिप्सिस मार्क्स, देन कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, parenthesis, apostrophe, hyphen and dash. तो first of all, full stop. Let's see the usage of full stop. तो सबसे पहला रूल क्या आ जाता है? Use a full stop at the end of a complete sentence that is a statement. अच्छा, फुल स्टॉप हम कब यूज करते हैं? जब किसी भी जुमले को हम खत्म कर रहे होते हैं तो फुल स्टॉप उसके आखिर में लगाना होता है। फॉर सपोज, आई नो दैट यू वुड नेवर ब्रेक माई ट्रस्ट इन इंटेंशनली। मैं जानता हूं कि आप मेरा यकीन जानबूझकर नहीं तोड़ सकते। सही है। इफ द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप, डू नॉट यूज another फुल स्टॉप आफ्टर इट। फॉर सपोज, आई नो दैट MD, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, प्लीज शॉप कुक एटसेट्रा आई विल डू। लाइक एक अगर फुल स्टॉप आ गया है ना सेंटेंस में, तो हम दूसरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या? फुल स्टॉप या पीरियड। सही है। तो नंबर सेकंड पंक्चुएशन मार्क इज इलिप्सिस मार्क्स, राइट, जिसको हम मतलब 3 डॉट से इस्तेमाल करते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? द 3 डॉट मेथड इज यूज फॉर इलिप्सिस मार्क्स। यूज नो मोर देन 3 मार्क्स वेदर द ओमिशन अकर्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस और बिटवीन सेंटेंस। अच्छा, इसमें जो हम 3 डॉट्स लगाते हैं वो लाइक सेंटेंस के बीच में लगाते हैं या उसके मिडिल में लगाते हैं। फॉर सपोज, ये एक जुमला मिला हुआ है, ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? द रेगुलेशन स्टेट्स। अच्छा, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, मेरी वॉइस ऑब्वियसली कट हो गई आज ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो आपको लास्ट में ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो वरीज अबाउट दैट। ओके, मूविंग अहेड। तो जुमला क्या है ओरिजिनल? द रेगुलेशन स्टेट्स ऑल एजेंसीज मस्ट डॉक्यूमेंट ओवर टाइम और रिस्क लूजिंग फेडरल फंड्स। तो ये अगर हम रीरिटन करें बाय यूजिंग एलिप्सिस, तो क्या हम लिखेंगे? द रेगुलेशन स्टेट्स ऑल एजेंसीज मस्ट डॉक्यूमेंट ओवर टाइम। तो इसमें हमने 3 डॉट लगा दिए हैं, तो पता लग जाएगा कि भाई आगे कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंसेस रहते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास पंक्चुएशन मार्क आ जाता है कॉमा। ठीक है। अब कॉमा के डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है, रूल्स। टू अवॉइड कंफ्यूजन, यूज कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स विद अ सीरीज ऑफ 3 or more। फॉर सपोज, माई प्रॉपर्टी इज टू बी स्प्लिट अमंग माई हस्बैंड, डॉटर, son and nephew. For suppose, omitting the comma after son would indicate that the son and nephew would have to be split 1/3 of the property। अच्छा, इसमें हम कॉमा लगा रहे हैं ना, तो हमें एक किस्म की लाइक जो प्रॉपर्टी है किसी भी बंदे की, वो हमें पता लग रहा है कि भाई किसको कितना पार्ट मिलेगा प्रॉपर्टी का। तो इसमें हम हमारा जो कॉमा है वो वर्ड को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, टू मेक अस अंडरस्टैंड कि इस कॉमा का इस जुमले में फ़र्क क्या होगा। ओके, मूविंग अहेड। सेकंड नंबर रूल, यूज अ comma to separate two adjectives when the word and can be inserted between them। For suppose, he is a strong healthy man। अच्छा, ये ऑब्वियसली सिंपल यूज है कामा का कि भाई ये हमेशा दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ता ही इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन, तो इट साउंड समहाउ नेगेटिव और रॉन्ग, राइट। तो इसमें हमने
क्या लगाई, कामा लगाई, तो हमें पता चला कि वो बंदा स्ट्रांग भी है और हेल्दी मैन भी है। सही है। मूविंग अहेड, यूज कामास बिफोर और सराउंडिंग द नेम और टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस। एग्जाम्पल्स, विल यू आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी। अच्छा, इसमें ना इंडिकेशन दे रहा है किसी बंदे को कामा के यूज की मदद से। फॉर सपोज वो कह रहा है विल यू, आप करेंगी आयशा, आयशा को इशारा दे रहा है टू दैट असाइनमेंट फॉर मी, आप ये असाइनमेंट मेरे लिए करेंगी। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, यस डॉक्टर आई विल, कि वो क्या कह रही हैं, हाँ डॉक्टर मैं करूंगी। अच्छा, तो चौथा यूज है वो क्या है, यूज अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर एंड आफ्टर द ईयर। ठीक है, इसको मैं सिंपली आपको ये ऐसे बता सकता हूँ कि भाई जो कॉमा है वो डे को मंथ से मतलब सेपरेट करने में हमें मदद करती है। फॉर सपोज शी टॉक टू हर हस्बैंड ऑन December 5, 2003 in Mill Valley, California. If any part of the date is omitted, leave out the comma. They talked in December 2003 in Mill Valley. सही है, तो इधर हमने कामा क्या लगाई, कामा हमने शो करवानी है कि भाई दिसंबर की 5वीं तारीख थी और 2003 चल रहा था उस वक्त। सही है। Okay, moving ahead, use commas to set off expressions that interrupt the flow of this sentence. For suppose, I am, as you have probably noticed, very nervous about this. अच्छा, इसमें कामा हमने कैसे यूज किए कि डिफरेंट हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो सेंटेंस के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इंटरप्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कामा लगाते हैं। फॉर सपोज, इसमें मतलब सेंटेंस एक मिला हुआ है, उसके 3 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, आई एम, एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस, वेरी नर्वस अबाउट दिस। इफ समथिंग और समवन इज sufficiently identified the description following, it is considered non-essential and should be surrounded by commas. Example, Freddie, who has a limp, was the only person available with required qualification. सही है, I think this one is self-explanatory. Okay, moving ahead. When starting a sentence with a weak clause, use a comma after it. Conversely, do not use a comma when the sentence starts with a strong clause followed by a weak clause. If you are not sure about this, let me know now. Let me know now if you are not sure about this. अच्छा, इसमें आपने थोड़ा फर्क महसूस किया कि भाई पहले हम अगर लेट मी नो लगा रहे थे तो इसमें कामा का इस्तेमाल नहीं रिक्वायर्ड था। अगर हम मतलब कामा को इस्तेमाल करते हैं तो लेट मी नो लास्ट में आ रहा था, पहले वो अपनी कंडीशन बता रहा था कि भाई क्या है उस जुमले में। अच्छा, 8वां नंबर जो इसका रूल है, यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू स्ट्रॉन्ग क्लासेस जॉइंड बाय अ कंजक्शन एंड और बट फॉर नॉर यू कैन omit the comma if the classes are both short. For suppose, I have I have painted the entire house, but he is still working on extending the doors. I paint and he writes. सही है, इसमें हमने कामा क्यों लगाया कि भाई जो कंजक्शंस के साथ हम दो स्ट्रॉन्ग क्लॉजेज यूज कर रहे थे किसी भी सेंटेंस में, तो उस वक्त हमें कंजक्शन से पहले क्या लगानी है, कॉमा लगानी है। सही है। अच्छा, ये क्लॉजेज, फ्रेजेस और जो कुछ कंजक्शन हो गया या जैसे नाउन प्रोनाउन हो गया, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ये बेसिक ग्रामर में आता है। ओके, rule number 9 of comma is that use the comma to separate two sentences if it helps to avoid confusion. For suppose, I chose the colors red and green and blue was his first choice. अच्छा, इसमें ना ये डिफरेंट कलर्स हैं। एक बंदा अगर हम जुमला ये कहेंगे तो वो कंफ्यूज माइट भी हो सकता है कि भाई उसने एग्जैक्टली कौन से मतलब कलर चूज किए हैं, रेड ग्रीन या ब्लू। तो हम जब स्पीकिंग में पॉजेज लेंगे तो वो समझ जाएगा कि भाई इसने रेड एंड ग्रीन कलर चूज किया है अभी, बट जो इसकी चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस थी, वो ब्लू थी। तो इधर ना हमें थोड़ा सा पॉज लेना है, देन ये जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हमें कॉल करना होता है। सही है। मूविंग अहेड, use commas to introduce direct quotations shorter than 3 lines. He actually said, I do not care. I think this is self-explanatory. No need to
further explain it. Okay, moving ahead, use a comma to separate a statement from a question. This is also self-explanatory. I can go, can't I? तो इसमें भाई जो सेंटेंस है ना उसमें क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो उस सेंटेंस में कामा क्यों लगा रहे हैं कि भाई जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन मार्क की उसको हमें सेपरेट करना होता है, शो करना होता है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। फिर थोड़ा उस बंदे ने पास लिया, देन बताया कांट आई या कैंट आई। यूज अ कामा टू सेपरेट कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अच्छा, इसमें कामा हम यूज कर रहे हैं कि भाई जो डिफरेंस होता है ना किसी भी सेंटेंस में, लाइक कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट होता है, तो उसको दूर करने में भी, सेपरेट करने में हमें क्या मदद करती है कामा। फॉर सपोज दैट इज माई मनी नॉट यूअर्स, वो मेरा पैसा है ना कि आपका। तो इधर हमने पास लिया, सही है। ओके, मूविंग अहेड, यूज अ कॉमा व्हेन बिगिनिंग सेंटेंसेस विद इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एज वेल, नाउ और यस। फॉर सपोज यस आई डू नीड दैट रिपोर्ट, वेल आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी द डे। ठीक है, तो ये जब भी हम मतलब इंट्रोडक्टिव वर्ड्स लगाते हैं, वेल, नाउ, यस, या जैसे हो गया देन हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, उस आगे सेंटेंस को लिखने से पहले हमने उस पर्टिकुलर वर्ड के सामने कॉमा लगाना है, सही है। मूविंग अहेड, द 14th रूल ऑफ कॉमा इज दैट यूज अ कॉमा सराउंडिंग वर्ड्स सच एज देयरफॉर एंड हाउएवर व्हेन दे आर यूज्ड एज इंटरप्टर्स। जब हम देयरफॉर और हाउएवर लगाते हैं तो उसके बाद भी हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगानी होती है, ठीक है बेटा। आई वुड देयरफॉर लाइक आवर रिस्पॉन्स, आई वुड बी हैप्पी हाउएवर टू वॉलंटियर फॉर द रेड क्रॉस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। मूविंग अहेड, कॉलन। अच्छा, कॉलन हम कब यूज करते हैं? Use the colon to introduce a list of items when introductory words such as namely, for example, or that is do not appear. Right? For suppose I want the items namely butter, sugar and flour. तो इधर हम एक किस्म की लिस्ट शो कर रहे हैं, सही है। अगर हम कामा नहीं लगाते तो इधर हम क्या बोलते हैं, दैट इंक्लूड या सच एज बटर, शुगर एंड फ्लोर। I want the following items, for suppose butter, sugar and flour. अच्छा, पहले किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा था कि मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद है, तो उसको ना हमने ऐसे लिखना होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर, आई मीन रूल नंबर 2, a colon should not precede a list unless it follows a complete sentence. For suppose, I want an assistant who can input data, write reports and complete text form. आई वॉन्ट एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग। अच्छा, इस सेंटेंस में आप थोड़ा फर्क जान सकते हैं क्या है, वो मुझे बता सकता है कोई चैट बॉक्स में? जो रूल नंबर सेकंड है कॉलन का, उसमें क्या बता रहा है पर्टिकुलरली? एनी आइडिया डियर स्टूडेंट्स? जी, कोई मुझे बता सकता है इसमें क्या वो कह रहा है? अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो सेकंड नंबर रूल है कॉलन का, उसमें इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, ये क्लास अगर एंड हो जाए तो मैं दूसरी लिंक आपको क्लास की सेंड कर दूंगा, वो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, सही है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, इसमें ना ये जो लिस्ट के कर रहा है वो सही तो है सेंटेंस, लाइक वो कॉमा दे रहा है, सही है। बाकी अगर उसको हमने सेमी सॉरी कॉलन से शो करना है तो वो ऐसे करेंगे। उस एक एक जो हमारा आइटम है, लाइक इनपुट डेटा थी, राइट रिपोर्ट थी और कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्म थे, तो सिंपली हमने क्या करना होता है, आई वांट एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग। फॉलोइंग व्हाट टास्क, ऑब्वियसली जो डिफरेंट टास्क थी, तो हमने कॉलन लगाया और जो हमारे 3 काम थे उसको बस सिंपली हमने लिस्ट कर दिया, तो ये फर्क था। ओके, मूविंग अहेड, यूज अ कॉलन व्हेन द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन द फर्स्ट क्लॉज एंड नो कंजंक्शन इज बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट द क्लॉजेस। If only one sentence follows the colon, do not capitalize the first word of the new sentence. If two or more sentences follow the colon, capitalize the first word of each sentence. अच्छा, इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो हमको मजीद समझने में
आसानी हो जाएगी। फॉर सपोज आई एंजॉय रीडिंग novels by Kurt are my favorite. Garlic is used in Italian cooking. It greatly enhances the flavor of the pasta dishes. It also enhances the flavor of eggplant. तो इसमें ना हम डिफरेंट मतलब आइटम्स को शो कर रहे हैं। और क्या हमने इधर पढ़ा कि भाई कॉलन के बाद ना हमें जो हमारे पास वर्ड आ जाता है पहले, उसको हमने क्या कैपिटलाइज नहीं करना होता। ठीक है, उसके फर्स्ट वर्ड को हमने, फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटलाइज नहीं करना होता जब हम कॉलन लगाते हैं। ओके, दूसरा हम एक एग्जांपल देखते हैं। यूज द कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोटेशन दैट इज मोर देन 3 lines in length. In this situation, leave a blank line above and below the quoted material. Single space the long quotation, indent 1/2 inch on both the left and right margins. Quotation marks are not used. अच्छा, इसमें ना समहाउ एम एस वर्ड का यूज़ किया गया है, वो मैं आपको नहीं बता रहा। वो आप अगर आई बी आ गए, इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर, तो उधर मैं आपको सिखा दूंगा। लाइक एम एस वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट इंटेंट वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, वो हम कैसे लगाते हैं। सिंपली इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि द ऑथर रोट इन द फर्स्ट चैप्टर, देन उसने कॉलन लगाया हुआ है। और जो ये पैराग्राफ मिला हुआ है जॉर्जिया से लेके टू हर तक, तो इसने कोटेशन मार्क हैं वो नहीं लगाई गई। ठीक है, जस्ट उसने सिंपली इसको रखा हुआ है इंटेंट का यूज करते हुए। तो फॉरगेट इट, ये इतना मतलब लंबा पैराग्राफ आपको नहीं दे सकते टेस्ट में, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, मूविंग अहेड। अच्छा, सेमी कॉलन आ गया, कॉलन का एक किस्म का भाई आ गया। ठीक है, इसमें रूल्स डिफरेंट हैं। लाइक पहला जो रूल है, यूज अ सेमी कॉलन इन प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेस वेयर द कंजंक्शन हैज बीन लेफ्ट आउट। अच्छा, इसमें सिंपली क्या बता रहा है कि भाई जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं, एंड हो गया, बट हो गया, अगर हम वो यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हमें क्या लगाना होगा, सेमी कॉलन लगाना होगा। फॉर सपोज पहला हम एग्जांपल देखते हैं, कॉल मी टुमारो, आई विल गिव यू माई आंसर देन। अगर अगर इसको मैं ऐसे लिखता, कॉल मी टुमारो एंड आई विल गिव यू माई आंसर देन, ये भी सही होता। अगर मैं एंड इधर नहीं लगा रहा, कंजंक्शन नहीं लगा रहा इस जगह पर, तो सिंपली मैं सेमी कॉलन का यूज करूंगा। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस मिला हुआ है, आई हैव पेड माई ड्यूज देयरफॉर आई एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरा इसका क्या है यूज, use the semicolon to separate units of a series when one or more of the units contain commas. First, suppose this conference has people who have come from Lahore, Pakistan, Bombay, India, एंड जदा, सऊदी अरेबिया। अच्छा, इधर ना यूनिट की बात कर रहा है। फॉर सपोज इधर जो यूनिट लगाए गए हैं वो सिटी और कंट्री को शो कर रहे हैं। सही है, तो उसको सेपरेट करने में हमें सेमी कॉलन हेल्प आउट करता है। फॉर सपोज लाहौर मिला हुआ है, वो सिटी है किस कंट्री का, पाकिस्तान। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया, सेमी कॉलन लगाया। फिर हमारे पास क्या लगा हुआ था, बम्बई। बम्बई अब सिटी है किसकी, इंडिया की ऑब्वियसली। देन हमने सेमीकोलन लगाया और एंड का यूज किया, बिकॉज एंड हम तब यूज करते हैं जिसके बाद मतलब लास्ट कोई सेंटेंस या वर्ड लिखना होता है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया इधर, लाइक सेमीकोलन लगाया, देन एंड लगाया, देन हमने क्या इधर लिखा, जिद्दा, सऊदी अरेबिया। अब जो जिद्दा सिटी है वो सऊदी अरेबिया में है। तो इस इधर हमने मतलब डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सीरीज को देखा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ किस में मिले हुए थे, सिटी एंड कंट्री की फॉर्म में मिले हुए थे। तो उसको सेपरेट करने में भी हमें सेमी कॉलन यूज करना होता है। सही है, ओके, मूविंग अहेड। यूज द सेमीकोलन between two sentences that are joined by conjunction but already have one or more commas within the first sentence. For suppose when I finish here, I will be glad to help you, and that is a promise I will keep. अच्छा, ये आपको समझ में आया इधर क्या कह रहा है कि भाई हम सेमीकोलन तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो सेंटेंस मिले होते हैं और वो कंजंक्शन के साथ हम उसको मिलाते हैं। सही है, तो हमें क्या करना होता है,
एक लाइक ये काइंड ऑफ कंपाउंड सेंटेंस मिला हुआ है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो हम कंपाउंड सेंटेंस को अलग करने में हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं इस केस में। बाकी डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इसका यूज हो सकता है, सही है। ओके, सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन, राइट। तो क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं, ये आई होप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन मार्क कहाँ हम यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क हम तब यूज करते हैं इन दी एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। लाइक उसमें कोई भी हम क्वेश्चन अगर किसी से पूछ रहे होते हैं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, rule number one about question mark punctuation is that use a question mark only after a direct question, right? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट सपोज, विल यू गो विथ मी, आई आस्क्ड इफ ही वुड गो विथ मी। सही है। तो इधर हमने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क की पंक्चुएशन मार्क्स लगाई बिकॉज क्वेश्चन हमने पूछा। सही है। Okay, moving ahead, use a question mark when a sentence is half statement and half question. For example, you do care, don't you? तो क्वेश्चन मार्क हम तब भी लगाते हैं जब जो स्टेटमेंट हो वो आधी लिखी गई हो और उसमें आधा क्वेश्चन हम पूछ रहे हो, ठीक है। तब भी हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर सपोज, यू डू केयर, डोंट यू। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ लगाते हैं, यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स टू। अच्छा, इसको ना हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं और एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी कहते हैं, सही है। इट हेल्प्स टू शो एम्फेसिस और सरप्राइज। डू नॉट यूज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन फॉर्मल बिजनेस लेटर्स। अच्छा, हम जो हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क होती है वो हम बिजनेस लेटर्स, हम जो फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं उसमें हमने नहीं लगाना होता, सही है। बाकी हम जो लगाते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट वो तब लगाते हैं जब किसी जुमले में किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर हम एम्फेसिस या उसके ऊपर कोई लाइक शॉकिंग न्यूज़ हो तब हम लगाते हैं, या कोई सैड न्यूज़ हो तब हम लगाते हैं। फॉर सपोज, इधर एक एग्जांपल मिला हुआ है, I am truly shocked by your behavior. I am truly shocked by your behavior. तो इधर ने एक किस्म का हमने एक्सक्लेमेशन मार्क या पॉइंट लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है, वो इस सेंटेंस की सेंस को देखकर, ठीक है। मैं शॉक हो गया आपके बिहेवियर को देखकर। सही है। अच्छा, कोटेशन मार्क्स हम कल करेंगे। अब जैसा कि तकरीबन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि क्विज करते हैं, तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क तक पढ़ा। तो इसके रिलेटेड अब मैं आपके साथ क्विज शेयर करने लगा हूँ। तो आप जो हमारा मोड होता है क्विज करने का उसको आप कंटिन्यू करिएगा और मुझे जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो आप चैट बॉक्स में बताइएगा, सही है। सो are you all guys ready to attempt the quiz? Yes. Okay, very good, very good. Wonderful. अच्छा, my screen is visible to everyone? जी, मुझे बताएं मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? वेरी गुड, सही है, ठीक है। अच्छा, जल्दबाजी ना करें, मैं पहले एक क्वेश्चन को कॉल करूंगा फिर आपने बताना है। अच्छा, ये कोई समहाउ आपने जो अभी यूजेस पढ़े ना उसके रिलेटेड होगा, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या हम यूज करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में? जी, बताएं मुझे। अच्छा, तकरीबन सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम डी यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। जबकि मैंने पहले ही कुछ क्विज स्टार्ट करने से पहले बताया कि ये क्विज समहाउ आपने जो यूजेस जाने, यूजेस समझे, यूजेस सीखे उसके रिलेटेड होगा, सही है। तो आपने एक एक क्वेश्चन को समझ कर बताना है, सही है। सो कुछ कह रहे हैं कि भाई कोमा आएगा, कुछ कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ वर सेइंग कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट डी इज इनकरेक्ट हेयर। मैंने पूछा है कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ये अगर आपको पता होगा तो आप तभी मतलब सही से मुझे बता सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन सिंपल जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं, सही है। तो उसके आखिर में हम क्या लगाते हैं बेटा, वो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
नॉट द डी ऑप्शन। आपने आई गेस इस क्वेश्चन मार्क को देखा है, जबकि ये क्वेश्चन मार्क मैंने इस क्वेश्चन के सेंस को समझने के लिए आप लगाया गया था। और मैंने क्विज से पहले ही आपको बताया कि ये क्विज समहाउ यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स के रिलेटेड होगी। सही है। तो आई थिंक अब क्लियर होगा। सो मूविंग अहेड, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है फिर बताना है। जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसका आंसर भी क्वेश्चन मार्क ही होगा। ऐसा नहीं करना, तुक्के नहीं लगाने पाकिस्तानियों। ओके, मूविंग अहेड, प्लेस द करेक्ट पंक्चुएशन। अच्छा, इसमें अब क्या आएगा वो मुझे बताएं। शी इज अ टीचर, व्हाट विल बी द करेक्ट पंक्चुएशन वी कैन पुट हेयर। जी, exactly. Durki Talreja was saying full stop. Rahima Rajput was saying full stop. Hasnan was also saying full stop. Harsha was also saying full stop. Sabah Nazir, Shazeb, Sugan, Nadia Khalik, Shamshad, Anisa, Tawheed, Sadia. You all are correct here. Wonderful. इधर हम क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप लाइक ऐसे। सही है। ओके, मूविंग अहेड विद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फुल स्टॉप इन अ सेंटेंस। अच्छा, फुल स्टॉप को लगाने का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। जी, क्या होगा इधर? अच्छा, एंड फ्रॉम शाहजेब अहमद, सी, एग्जैक्टली सी होगा। यू आर करेक्ट हेयर। We use full stop to end a sentence, right? So moving ahead, what does an ellipsis indicate in writing? अच्छा, जो एलिप्सिस की पंक्चुएशन मार्क थी वो किसको शो करती है, किसको इंडिकेट करती है जब हम कुछ लिखते हैं? नंबर पहला ऑप्शन, अ पास और ओमिशन, अ लिस्ट, अ क्वेश्चन और पोजीशन। बी क्या हो सकता है? ये हमने पढ़ा था पहले ही, ठीक है। अच्छा, इसमें तकरीबन सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वर सेइंग ए ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जैक्टली, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अपाज और ओमिशन को शो करता है क्या? एलिप्सिस। ओके, मूविंग अहेड, वेयर शुड यू प्लेस एलिप्सिस मार्क्स इन द फॉलोइंग a sentence? I don't know. Maybe we should just wait for her to arrive. अच्छा, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। तो ये आप सारा सेंटेंस रीराइट करें और मुझे एलिप्सिस की जो 3 डॉट्स होते हैं, जो मार्क होता है, वो आप मुझे इसमें पुट करके दिखाएं। आई विल सी इन द चैट बॉक्स। जी, एलिप्सिस मार्क आपने पुट करने हैं इस सेंटेंस में, बट वो कहाँ लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताएं मुझे। अच्छा, हसनैन वाज सेइंग कि भाई मैं भी क्या, मैंने बोला है कि भाई पूरा बताना है। आई डोंट नो, मे बी शी वेट। आई डोंट नो, मे बी। आई डोंट नो, मे बी। अच्छा शाजिब, आपने ये सेमी कॉलन लगा रहे हैं जबकि हमें एलिप्सिस लगाने हैं। सही है, ये थोड़ा आप करेक्ट कर दीजिएगा। इन द एंड। अच्छा, इन द एंड को हम नहीं लगाएंगे ना। या जिस किसी ने भी आई डोंट नो के बाद लगाया है वो इधर करेक्ट है। फॉर सपोज ये इधर हमने एक किस्म का पाथ लेना होता है। आई डोंट नो, तो हमने पाथ लिया थोड़ा, फिर हमने बताया कि मे बी वी शुड जस्ट वेट फॉर हर टू अराइव। तो आई डोंट नो के बाद हमें क्या लगाना था? इलिप्सिस मार्क्स लगानी थी, 1 2 and 3 डॉट। सही है, तो इधर लगाना था। ओके, मूविंग अहेड, ट्रू और फॉल्स, ellipsis marks can be used to show a trailing thought। अच्छा, ट्रेलिंग थॉट को शो करने के लिए हमने ellipsis marks लगाने होते हैं। जी, क्या होगा इधर? फॉल्स होगा। अच्छा, फॉल्स क्यों होगा? ट्रेलिंग थॉट्स का आपको पता है ट्रेलिंग थॉट हम किसे कहते हैं? एनीबडी नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रेलिंग थॉट्स? आपने बस ऐसे ही मतलब फॉल्स बता दिया। मैंने कहा है कि पहले भाई आप सबको सेंटेंस को समझना है, फिर आपने बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। जी, इज एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ ट्रेलिंग थॉट? अच्छा, ये फॉल्स तो नहीं होगा ऑब्वियसली, दिस वुड बी ट्रू हेयर। सही है। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये मुझे यूट्यूब पे जब हम इसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे तो उधर बताना है कि भाई ट्रेलिंग थॉट क्या होता है। सही है। तो इधर ये ऑप्शन ट्रू इज करेक्ट हेयर। सही है, ना कि फॉल्स। ये आपने यूट्यूब पे जाकर लिखना है कि ट्रेलिंग थॉट हम किसको कहते हैं। सही है।
Okay, question number 7 is where should the commas go in this sentence? I bought apples, oranges, bananas and grapes. अच्छा, इस सेंटेंस में कॉमास हम कहाँ कहाँ लगाएंगे वो मुझे बताएं। जी, apples, oranges, bananas and grapes from Hasnain's Durgi was saying apple, comma oranges, comma bananas. Kalim Sumro was saying apples, comma oranges. Sugandh was also saying कि apples, orange. अच्छा, apples, orange ये कैसे आपने एप्पल स्ट्रॉबेरी क्यों लिखी है इधर सुगंध? अच्छा, नादिया खालिक was saying एप्पल के बाद, ऑरेंज के बाद, बनाना के बाद. Exactly, you are correct here. Apple, banana, grapes. Here, Shazib, you are also correct here. Shamshad was also correct here. एप्पल्स ऑरेंजेस ठीक है। तो हम ये लिस्ट को शो कर रहे हैं ना, किसकी लिस्ट है इधर? फ्रूट्स की लिस्ट है। तो हमने क्या लगाना है? एक इधर कॉमा आएगी, सही है, दूसरी इधर आएगी, और क्या तीसरी हम रखेंगे, लगाएंगे इधर बनानास के बाद, सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कॉमा इन अ लिस्ट? क्या हो सकता है? जी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो सकता है इधर? पाकिस्तानियों, एग्जैक्टली, ए, ए इज राइट हेयर टू सेपरेट एटम्स, राइट। Moving ahead, choose the correct sentence here. I need to buy sugar, milk, eggs and butter. I need to buy sugar, milk, eggs and butter. ये सिंपल वन है जो कि आपने पहले ही प्रैक्टिस किया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो करेक्ट क्या हो सकता है इधर? ब्लाइंडली मुझे बताएं। एग्जैक्टली, ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। Moving ahead, what is the purpose of a colon? To show excitement, to introduce a list, to end a sentence, to join two sentences. क्या हो सकता है इधर पाकिस्तानियों? Exactly, B is right here to introduce a list. बाकी जिन्होंने D लिखा है वो गलत है इधर। हमने डिफरेंट यूजेस जाने थे, ठीक है, इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, बट इधर जो मतलब मिला हुआ है वो इंट्रोड्यूस और लिस्ट मिला हुआ है, तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, टिक करेंगे, सही है। सो बी इज करेक्ट हियर। विच सेंटेंस यूजेस द कॉलन करेक्टली? ही नीड्स शुगर, फ्लावर, फ्लोर एंड एग्स। ही नीड्स थ्री थिंग्स, शुगर, फ्लोर एंड एग्स। क्या हो सकता है इधर, ए या बी? अच्छा, रहीमा राजपूत was saying B, शाजिर was saying B, हसनैन was saying B, सबा नजीर was saying B. अच्छा, सुगंध was saying A, सोबिया was saying A, हर्षा was saying B. तो इधर हमने बताना है क्या? कॉलन हमने पहले ही बताया कि इंट्रोड्यूस करती है लिस्ट को, तो इधर ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सोबिया एंड सुगंध, यू कैन सी हेयर कि ही नीड्स थ्री थिंग्स। अब थ्री थिंग्स को हमने शो किया है कि तीन चीजों की एक लिस्ट है, क्या? शुगर, फ्लोर एंड एग्स। तो इन तीनों की लिस्ट है, तो हम इधर लगाएंगे कॉलन, ना कि इधर। ये तो सेंटेंस ही समहाउ इम्प्रॉपर है, मींस प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, राइट। Okay, moving ahead, fill in the blank, right, with the correct punctuation. There are two options, dash, stay home or go out. क्या हो सकता है? There are two options, stay home or go out. अच्छा, stay home और go out ये somehow ना मतलब एक चॉइस दे रहा है। तो हमने पहले पढ़ा था कि सेंटेंस को अगर डिफरेंट, अगर हम क्या वो नहीं लगाते हैं, कंजक्शन नहीं लगाते, तो हम इधर क्या लिखते हैं? क्या आएगा? कॉमा आएगा? कॉमा तो नहीं आएगा, कॉलन आएगा इधर, सही है। एग्जैक्टली, कलीम वाज वन मैन हेयर के उसने बोला है कॉलन, एग्जैक्टली। सो कॉलन ऑप्शन इज राइट हेयर। मूविंग अहेड, व्हाट इज a semicolon used for to end a sentence, to connect closely related ideas, to separate items in a list, to indicate a question? सेमिकॉलन हम कब लगाते हैं, कब यूज करते हैं? जी, ऑप्शन बी, ए और सी और डी। ऑप्शन बी। अच्छा, मेजॉरिटी वर सेइंग कि ऑप्शन बी इज राइट हियर, एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज राइट हियर, टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड आइडियाज, राइट। ओके, मूविंग अहेड, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ सेमीकोलन। ऑप्शन ए, I have a big test tomorrow, I cannot go,
out tonight. I have a big test tomorrow. I cannot go out tonight. क्या हो सकता है इधर? करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? जी, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर बिकॉज इधर सेमी कॉलन की बात की गई है, जबकि ऑप्शन बी में आप यहाँ से ही केस कर सकते हैं कि कॉलन मिला हुआ है ना कि सेमी कॉलन। तो कभी कभार ना हमें मतलब सेंटेंस को ऐसे भी पॉइंट आउट करना होता है, सही है। ओके, मूविंग अहेड, ट्रू और फॉल्स अगेन। अ सेमीकोलन कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड। ट्रू और फॉल्स, हमने पहले ये क्वेश्चन कर लिया था। ट्रू और फॉल्स? एग्जैक्टली, ट्रू इज राइट हियर। ओके, मूविंग अहेड। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन? जी, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जी, क्या हो सकता है? इसका आंसर क्वेश्चन में ही मिला हुआ है, सही है। अच्छा, सुगंध वर सेइंग के बी, हाउ इज इट पॉसिबल सुगंध? ऑप्शन सी ऑब्वियसली। मैंने पूछा है क्वेश्चन में कि वो कौन सी पंक्चुएशन मार्क है जो कि हम किसी भी क्वेश्चन के आखिर में लिखते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क ही लिखते हैं। करेक्ट दिस सेंटेंस बाय एडिंग द क्वेश्चन मार्क। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या हो सकता है? व्हाट टाइम इज इट? क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? क्या लगाएंगे इधर लास्ट में सेंटेंस के? जी नहीं हसनैन, ये तो आपने एक्सक्लेनेशन पॉइंट लगाया है ना, तो इधर क्वेश्चन मार्क आएगा ऑब्वियसली। नादिया, फुल स्टॉप कैसे आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सेंटेंस वर्ड से इस्तेमाल हमने लिखा है, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ना। इधर हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, सिंपल। What is the function of a question mark here? To show a pause, to end a sentence, to indicate a question, to express excitement. क्या हो सकता है? सी हो सकता है इधर, सही है। To indicate a question, right? Okay, moving ahead. Second last question of today's quiz. When should you use an exclamation mark to show a strong emotion or excitement, to ask a question, to separate items in a list, to end a sentence? क्या हो सकता है इधर पाकिस्तानियों? A, exactly. A is right here. To show a strong emotion or excitement, right? Okay, moving ahead. Which sentence correctly uses an exclamation mark? क्या हो सकता है? Wow, that's amazing. Wow, that's amazing. क्या हो सकता है? Exactly, A is right here. So, dear shining stars, keep calm and steady heart for your NTHP test, right? So this is all from today's class. I hope all points were clear. So अगर किसी को कोई क्वेश्चन है related to today's class, he or she may ask. Otherwise we will end today's class. जी जी, आपको लेक्चर जल्दी से मिल जाएगा within one day. No services are from नादिया खालिक. पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। ओके शमशाद। अच्छा, नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस करते रहें बिकॉज टेस्ट इज वेरी नियर टू यू। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। विल मीट यू बाय टुमारो विथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, राइट? सो अल्लाह हाफिज।